गाइस, आपने भूतों के बारे में सुना होगा, पिशाचों के बारे में सुना होगा, आई एम श्योर वैम्पायर्स के बारे में भी सुना होगा, पर आजकल आपको पता है इन सब की रेस में एक और चीज दौड़ने लग गई है। क्या प्रेरणा? येलो कलर की वॉक्सवैगन गाड़ियाँ। ओ, तभी तू गाड़ी बन के आई है। मजाक की बात नहीं है हर्ष। मलेशिया के करक हाईवे पे एक येलो वॉक्सवैगन बीटल रात को दहशतगर्द बनकर निकलती है और लोगों का शिकार करती है। अच्छा, तू उसी गाड़ी की बात करी जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता और लोगों को मना करते हैं उस गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना। एग्जैक्टली, ये गाड़ी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है और जो भी इस गाड़ी को देखता है बच नहीं पाता गाइस। तो गाइस, आज हम इसी गाड़ी की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आ गए हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी ट्रू स्टोरीज, ट्रू हादसे जो इस गाड़ी के साथ एनकाउंटर किए हैं लोगों ने रियल लाइफ में। तो बहुत साल पहले की बात है जब एक आदमी को पता चलता है कि उसकी वाइफ उस पे चीट कर रही है और उसका सारा सामान लेकर भाग गई है। तो वो आदमी बहुत ही गुस्से में, बहुत ही एंगर में अपनी येलो बीटल की चाबी लेता है और अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और उसी गुस्से से भरा हुआ वो अपनी येलो वॉक्सवैगन में बैठे बैठे पहुंच जाता है करक हाईवे, जहां बहुत ही मिस्टीरियसली उसका एक्सीडेंट होता है और वहीं देन एंड देयर उसकी डेथ हो जाती है। तो अब माना जाता है उसकी आत्मा उसी हाईवे पे घूमती रहती है, उसी येलो कार के अंदर बैठ के लोगों से अपना बदला लेने के लिए। कितनी गलत बात है। बुरा उसकी बीवी ने किया, बदला वो हम सबसे ले रहा है। हम मलेशिया जाएंगे तो हमें करक हाईवे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए, इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहिए। तो प्रेरणा, एग्जैक्टली लोगों के साथ पता है क्या होता है? क्या होता है? जब भी रात के टाइम लोग उस हाईवे से निकलते हैं तो उनको वो येलो कलर की बीटल कार दिखती है और वो इतनी स्लो चल रही होती है ना, वो लोगों को आकर्षित करती है कि आप मुझे ओवरटेक करो। और जैसे उस गाड़ी को कोई ओवरटेक करता है ना, वो एक एंडलेस लूप में फंस जाता है। एग्जैक्टली। बार बार वो गाड़ी उसको एनकाउंटर करती है, बार बार वो गाड़ी उसको दिखती है और वो बार बार उसको ओवरटेक करते हैं और फिर वो गाड़ी उनके सामने आ जाती है। मतलब जहाँ से शुरुआत करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। उस रोड का, उस रात का कोई एंड नहीं होता। ये सब मूवीज में ही सुना था, देखा था, बट ये रियलिटी में भी होता है। मुझे बिलीव नहीं होता। ये दहशतगर्द गाड़ी कितने लोगों की जान एक्चुअल में आज तक ले चुकी है। इसी हाईवे पे 12 व्हीकल्स का कोलिजन हुआ था जिसमें 17 लोगों की डेथ हो गई थी। हर्ष, अर्बन लेजेंड हैज इट, एक कपल एक दिन एक गाड़ी में इसी हाईवे से पास कर रहा होता है। ये रियल स्टोरी है, जरा ध्यान से सुनना। एकदम से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब उन्हें पता है कि हाईवे हॉन्टेड है। सबको पता है भाई, मलेशिया में एवरीबॉडी नोज इट। तो जो हस्बैंड होता है ना, वो अपनी वाइफ को कहता है तुझे रूल पता है, गाड़ी से बाहर नहीं आना, कोई ओवरटेक करे तो उसकी तरफ नहीं देखना, मैं जाता हूँ हेल्प लेके आता हूँ। उसकी वाइफ उसे बहुत मना करती है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। रात में गाड़ी खराब हो गई है, कोई क्या ही कर सकता है, हेल्प तो लेनी पड़ेगी। तो पति जाता है बाहर हेल्प लेने, वाइफ ना सो जाती है। इन द मीन टाइम आता ही नहीं है वो इतनी देर तक। फिर उसे धीरे धीरे ना थम्पिंग की आवाज सुनाई देती है, ठक 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 ठक। एग्जैक्टली। गाड़ी की छत के ऊपर से कॉन्टिन्यूअस बैंगिंग की आवाज आती रहती है, पर उसे रूल पता होता है कि उसे बाहर नहीं आना और इग्नोर करना है। एग्जैक्टली। तो वो वही करती है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस की गाड़ी आती है और उस पे ऐसे लाइट मारती है और फिर वो उस लेडी को ना कहती है कि तू ड्राइविंग वाली साइड से बाहर निकल के जल्दी से आ जा। भाई मेरे ना पता है रोंगटे खड़े हो गए हैं, गूज़बम्स आ रहे हैं। मेरे तो तू सोच नहीं सकता, जब मैंने स्टोरी सुनी थी तब कितना है, तो अभी बताते हो डर लग रहा है। वो लेडी वहाँ से बाहर आ जाती है। पुलिस उसे मना करती है कि तुझे पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, चुपचाप चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे। भाई पीछे कौन है? पीछे देखो, पीछे पीछे नहीं देखना। पर बैंगिंग की आवाज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और उस लड़की की क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है कि भाई एग्जैक्टली आवाज कहाँ से और क्यों आ रही है। फिर वो होता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, पीछे मुड़ के देखती है। एग्जैक्टली। और इमेजिन वो क्या देखती है हर्ष? क्या? गाड़ी की छत के ऊपर एक मॉन्स्टरस क्रिएचर उसके पति का सर बैंग कर करके खा रहा होता है। सीरियसली प्रेरणा, ये तूने अभी तो नहीं बनाई ना? भाई तू गूगल कर सकता है, इट्स अ रियल स्टोरी। और फिर वो क्रिएचर एकदम मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो जाता है। कहीं वो सर्बियन लेडी तो नहीं है? ओ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हो सकता बट वो है। तो सर्बिया में और ये मलेशिया में बहुत दूर नहीं है? एक रील भी बहुत फेमस हो रही है जिसमें सर्बियन लेडी वर्सेस येलो कार का कंपटीशन हो रहा है। कितनी सिमिलैरिटीज है ना दोनों में। एक्चुअल में सोचा जाए तो दोनों रात को निकलते हैं शिकार पे, लोगों को मिस्टीरियस तरीके से डेथ देते हैं। प्रेरणा, ऐसी कौन सी रील है, दिखा यार। ओह, ये तो मजाक किया हुआ किसी ने यार। यार इमेजिन अगर येलो बीटल वर्सेस सर्बियन लेडी हो जाए, क्या लेजेंडरी फाइट होगी ना दोनों की। ये दोनों सर्बियन लेडी और ये गाड़ी अजीबोगरीब तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं यार। मैंने एक और हॉन्टेड स्टोरी सुनी है, बहुत रियल स्टोरी है। तेरी सारी स्टोरीज बहुत रियल होती हैं हर्ष। तो एक दिन मलेशिया के रेडियो स्टेशन पे एक अनोनिमस कॉल आती है।
उस कॉल में कॉलर बोलता है वो करक हाईवे पे है और वो ना अपनी फैमिली की डेथ को देख रहा है। क्या? वो उसको विजुअलाइज कर रहा है कि उसकी और उसकी फैमिली की हाईवे पे डेथ हो रही है। ओह माय गॉड। तो रेडियो जॉकी ना उसको बहुत ही फन वे में लेता है, कहता है तो कोई बंदा जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है मेरे साथ। बड़ा गंदा रेडियो जॉकी था, किसी की मौत को ऐसे लाइट हार्टेडली ले रहा है। अबे बट वो कह रहा है मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। हाँ तो वही तो एग्जैक्टली, उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए यार था। बट ऐसे कौन बिलीव कर सकता है इस बात पे? हाँ पर ऐसे मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए कि था कोई ना। अपनी डेथ को, अपनी फैमिली की डेथ को विजुअलाइज कर रहा है। तो हुआ क्या, बंदा तो जीता जागता फोन कर रहा था ना। तो नेक्स्ट डे पता है क्या होता है? जैसा कॉलर ने नरेट किया होता है ना, उसी सिमिलर फैशन में उस हाईवे पे एक्सीडेंट होता है और फैमिली की डेथ हो जाती है। तो मतलब येलो गाड़ी सच में लोगों को एक्सीडेंट करके मार रही है, भून रही है। भाई इस गाड़ी को ना घोस्ट कार डिक्लेयर कर दिया गया है। और क्या डिक्लेयर करेंगे भाई, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। इतने एक्सीडेंट्स होते हैं करक हाईवे पे, एक्चुअल में इसको घोस्ट हाईवे माना जाता है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर बाई चांस किसी ने शौक में येलो बीटल ले ली और वो उस हाईवे पे निकल गया तो लोग तो उसको तोड़ देंगे। यार तेरे को पता है, एक बात बताऊं, मेरा भी हमेशा से ना बीटल लेने का सपना था और येलो ही अच्छी लगती है यार। तो भाई अगर दिल्ली में मैं ऐसे गाड़ी लेके घूमने लगी और मलेशिया से कोई बंदा आया, उसे लगा कि भाई ये तो वही गाड़ी है, मेरी गाड़ी गुड़ी ना तोड़ दे यार, मैं नहीं लूंगी आज का। यार मेरा ना एक मन है क्या? उस हाईवे पे जाके देख के आने का कि आखिर होता क्या है। भाई तो अकेले जाइयो, मेरे को तो नहीं जाना, मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं है। अगर इस वीडियो पे 5 लाख लाइक्स आते हैं ना तो हम मलेशिया करक हाईवे जरूर जाएंगे। हम नहीं हम जाएंगे। हर्ष हम मैं जाएंगे। नहीं जाऊंगी। दिन में जाएंगे, दिन में। माफ कर दो भाई, मुझे नहीं जाने का है। तो हर्ष स्टोरी का सार क्या निकला? वो कार तो आपके सामने आएगी, बार बार आएगी, आपकी लेन को ब्लॉक करेगी, बहुत स्लोली चलेगी, आपको फोर्स करेगी कि आप उसको ओवरटेक करो। अच्छा, बट हमें उसे ओवरटेक नहीं करना। और कुछ स्पॉट्स ऐसे भी आएंगे जहाँ पे वो गाड़ी बार बार दिखेगी, सिंगल लेन रोड्स आएंगी, आपको फोर्स करेगी कि आप उसे ओवरटेक कर लो, क्योंकि वो आपके साथ धीरे धीरे चलेगी तो आप कितना ही धीरे चला लोगे यार। जो तेज चलाते हैं वो तो फंस जाएंगे भाई। बट आपको उसे ओवरटेक नहीं करना भाई। सबसे खतरनाक बात तो हम बतानी भूल गए हर्ष, जब वो आपके साथ साथ पैरेलल रन करेगी तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर कोई ड्राइवर ही नहीं है। ड्राइवरलेस कार। अबे तो हमारी मूवी भी आई थी ना कोई। बहुत सारी आ चुकी है हर्ष, मुझे तो मूवी का नाम भी नहीं याद, क्योंकि मैं इतनी सारी भूत वाली मूवीज देख चुकी हूँ। अबे टार्जन द वंडर कार। ओ हाँ, पर वो तो अच्छी वाली होती है ना, ये तो बुरी वाली है। तो चलो फिर 5 लाख लाइक्स और हम मिलते हैं करक हाईवे पे। नहीं, हम कभी नहीं मिलेंगे, 5 लाख आएंगे नहीं। आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी करक हाईवे जैसी स्टोरी हुई है तो डू टेल मी इन द कमेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।